स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और पहले स्टार्ट करते हैं अपन भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्मों में पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। एल्किल हैलाइड के निम्नतर सदस्य जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl आदि सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि C18 तक के तत्व द्रव अवस्था में होते हैं। तो यहां देखें अपन तो निम्नतर सदस्य जैसे ये है CH3Cl है, CH3Br है और C2H5Cl है, ये सब कैसे हैं? गैसीय अवस्था में। और C इसके बाद में C18 तक के तत्व हैं द्रव अवस्था में, और C18 से उच्च जो एल्किल हैलाइड है वो कैसे हैं? ठोस अवस्था में। उसके बाद है अगला पॉइंट क्वथनांक। क्वथनांकों में देखें तो एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक उनके संगत एल्केनों से, यानी कहें उनके समान आणविक द्रव्यमान वाली एल्केनों से ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि इन जो एल्किल हैलाइड के अणु हैं इनके बीच में होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, जबकि एल्केन के अणुओं के बीच में होता है दुर्बल वान डेर वाल बल। तो यहां जो दुर्बल वान डेर वाल बल है इसका अगर अपन प्रबलता देखें तो ये काफी वीक फोर्स होता है, काफी कमजोर बल है, जबकि द्विध्रुव आकर्षण जो है इससे प्रबल बल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, देखो जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो एल्किल हैलाइड कैसे हैं भाई? ध्रुवीय है, जबकि एल्केन कैसे हैं? अध्रुवीय। तो जो भी एल्केन होते हैं, जैसे एल्केन का अपन मान लो एग्जांपल है यहाँ पे CH3 छोटा सा एल्केन ले लो, और यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया अपन ने CH3 CH2 और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। अगर इसके संगत आणविक द्रव्यमान वाला लें तो ये ले सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये एल्केन है और ये अपने पास में है यहाँ पर एल्किल हैलाइड। तो एल्केन और एल्किल हैलाइड अगर इसको देखें तो ये बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये बॉन्ड ध्रुवीय हो जाता है। तो ये कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु है, ठीक है। और ये कैसा है? अध्रुवीय अणु है। अब अध्रुवीय जो अणु होते हैं तो जैसे इसका एक अणु है और दूसरा अणु ऐसे यहाँ पे CH3 CH2 CH3, तो इन दोनों अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पर वान डेर वाल बल, ठीक है। और यहाँ जो ये अणु ध्रुवीय है तो यहाँ क्या बन रहा है? द्विध्रुव बन रहा है। द्विध्रुव वो होता है जिसके अंदर अणु में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो। तो ये एक द्विध्रुव है, तो ये एक अणु हो गया इसका, और दूसरा ऐसे ही अणु मान लो ये CH3 CH2 Cl, तो दूसरा अणु भी इसी तरीके से ये ध्रुवीय है। तो दो ध्रुवीय जो अणु हैं द्विध्रुव आकर्षण हो गया इन दोनों के बीच में। कौन सा आकर्षण है? द्विध्रुव आकर्षण। और हम जानते हैं कि द्विध्रुव आकर्षण का जो मान है वो ज्यादा होता है बजाय दुर्बल वान डेर वाल बल के। तो जब इनको गर्म करेंगे तो ये वान डेर वाल बल आसानी से टूट जाएगा, यानी क्वथनांक कम होता है। और जब इनको गर्म करेंगे तो द्विध्रुव थोड़ा देर से टूटेगा, थोड़ा आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। उसके बाद देखें सेकेंड पॉइंट, यदि एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह समान हो तो क्वथनांक का क्रम होता है Ri सबसे ज्यादा, Rbr उससे कम और Rcl। तो इनमें सब में क्या है? एल्किल समूह समान है, ये एल्किल समूह तो समान है। अंतर किसका है? हेलोजन का अंतर है। अब हेलोजन परमाणु सबसे बड़ा किसमें है? I में, Ri में, और उससे छोटा Rbr में, फिर छोटा Rcl में। तो यहाँ पे हेलोजन परमाणु सबसे बड़ा है, इसी कारण इसका सतही क्षेत्रफल भी ज्यादा है, बड़े आकार वाला है, तो वान डेर वाल बल भी ज्यादा लगेंगे। अणुभार ज्यादा है तो वान डेर वाल बल भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। इस कारण जो है सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका रहेगा? Ri का, उससे कम Rbr का, उससे कम Rcl का। फिर देखें अपन साकित एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक असाकित एल्किल हैलाइडों से कम होता है। साकित एल्किल हैलाइडों से मतलब है कि जो जैसे जिनके अंदर शाखाएं छट रही है, जैसे अपन मान लो इसको एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन Cl। तो ये कितने कार्बन है? 3 और 3 6, और इसी तरीके से 6 कार्बन वाला इस तरीके से हो 4 5 और ये 6 और ये Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है असाकित, ये असाकित है और ये है साकित। तो आप देख सकते हैं साकित के अंदर जो
एरिया है, इसका सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्रफल है, वो क्या होता है, सतही क्षेत्रफल कम, सतही क्षेत्रफल कम। और यहाँ पे सतही क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा। तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो यहाँ पे वांडरवाल बल जो है, वांडरवाल बल लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे, विदुर आकर्षण जो है वो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे बजाय इसके। तो यहाँ पे आकर्षण ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखें तीसरा पॉइंट है विलयता। एल्किल फ्लोराइडों को छोड़कर शेष सभी एल्किल हैलाइड जल में अल्प मात्रा में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो देखें अपन यहाँ पे तो जल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं, जो फ्लोराइडों को छोड़ करके। तो एल्किल फ्लोराइड में क्या होता है, जैसे एल्किल फ्लोराइड की देखें अपन तो यहाँ पे मान लो एल्किल फ्लोराइड है CH3CH2F और यहाँ पे जल का अणु है, जल का अणु इस तरीके से है, यहाँ पर मान लो इस तरीके से जल का अणु है, यहाँ पर ये जल का अणु है, ये जल का अणु, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में H बॉन्डिंग बना सकता है। तो एल्किल फ्लोराइड तो जल में विलय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखें अपन तो अगर क्लोराइड हुआ इसकी जगह पे, क्लोराइड हुआ तो क्लोराइड होगा अगर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है कि इनमें से किसी से फोन से यानी FON फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। अगर हाइड्रोजन इनसे जुड़ा हुआ है या ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में इनमें से कोई अगर उपस्थित है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। साथ ही अपन देखें तो एल्किल हैलाइड जो है इनमें अगर फ्लोराइडों को छोड़ते हैं अपन तो एल्किल हैलाइड में ये अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, CH3CH2Cl। यहाँ पे अणुओं के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, द्विध्रुव आकर्षण। तो यहाँ अणुओं के बीच में है द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण। जबकि जल के अणुओं के बीच में अपन देखें तो जल के अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन या यूं ले लो ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके बीच में इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये H बंध उपस्थित है। तो ये H बॉन्ड जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसके बजाय। अगर एल्किल हैलाइडों को अपन पानी में डालते हैं तो इनके बॉन्ड के तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी किससे नहीं मिलती है, वो एनर्जी नहीं मिलती है किससे, CH3CH2Cl और H2 के अणुओं के बीच में जो द्विध्रुव आकर्षण होगा। इस द्विध्रुव आकर्षण से इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि ये एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए भी एल्किल हैलाइड किस में विलय नहीं होते हैं, एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों के अंदर विलय होते हैं। क्योंकि कार्बनिक विलायकों में जो आपस में अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए यहाँ जो कार्बनिक विलायकों के बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो यह है इसके हेलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्म।